जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड चौकीदार का मैथ। यानी झारखंड के किसी भी जिला में अगर चौकीदार का एग्जाम होता है तो इस तरह के प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। ये हमारा आज का पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले आपका 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सारा वीडियो आपको एक ही जगह में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन को लेते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। देखो, समबाहु त्रिभुज किस तरह बनेगा। ये मान लो आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु मतलब क्या, सम मतलब सभी भुजा बराबर। मान लीजिए आपका ए भुजा भी ए होगा, ए भुजा भी ए होगा, ए भुजा भी ए होगा। ए का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 4 6 8, लेकिन सभी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन में कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 20 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी भुजा बराबर कितना दिया गया आपका, भुजा बराबर दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है हम क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख देंगे, यानी यहाँ पे रहने दीजिए, ये तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, ये आपका मेन चीज है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबका मान रख देंगे। ए मतलब क्या, भुजा, भुजा का मान क्या दिया गया, 20 दिया गया। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया √3 तो है, यहाँ पे लिख देंगे। नीचे में आपका 4 है। जब भी इस तरह का रहेगा, मान लो उसको 3 के साथ गुना में, तो यहाँ पे गुना में लिख देंगे। ए का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। इसे सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो 2 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 2 को काट देंगे, 1 बार में कट जाएगा, और 2 को फिर 10। तो नीचे में आपका 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो देखो ऊपर को गुना कर लेना, 10 को 10 से गुना करेंगे, 100 हो गया, और यहाँ पे √3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100√3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इसे हम लोग मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, क्षेत्रफल बराबर आपका दिया गया कितना, 560। उसके बाद कहा गया और इसकी लंबाई 28 है। लंबाई भी बताया गया यहाँ पे। लंबाई कितना है आपका, 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया गया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है तो इसका चौड़ाई क्या होगा, यानी चौड़ाई आपको निकालना है। क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना आपको। इसे आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे हम लोग। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई को बी कहते हैं और लंबाई से एल हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया इतना, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे। एल का मान भी दिया गया आपका लंबाई 28, तो 28 लिखेंगे हम लोग। गुना है तो गुना, और बी रख देंगे, हमें बी का मान निकालना है, यानी चौड़ाई निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब काटेंगे यहाँ पे। देखो तो किससे कट रहा है, तो 7 से देखो, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 7 से कितना बार में, 4 बार में, 7 4 28। 7 से कितना बार में, 7 8 56, और 0 है तो 0 दे देंगे। फिर 4 से कट रहा है यहाँ पे, 4 से कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। यानी बी का मान आपका निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलते हैं हम लोग अब तीसरा सवाल की ओर। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया आपका एल, दिया गया आपका क्या दिया गया, पहले लंबाई दिया गया, एल बराबर दिया गया आपका कितना, 6 सेंटीमीटर।
बी बराबर दिया गया आपका कितना, बी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया गया आपका 15 सेंटीमीटर। एल को थोड़ा बड़ा से लिख देते हैं। ये आपका मान दिया गया है यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर सूत्र लगाएंगे, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र था आपका L गुना बी गुना एच। ये आपका सूत्र है, इसमें आपका मान रख देना। तो देखो मान रख देते हैं। L का मान दिया गया आपका 6 और B का मान दिया गया 12 और H का मान दिया गया आपका 15। तो सभी को गुना करके लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चौकीदार का जो लेवल है ना मैथ का, इसमें आपका इजी टाइप का रहेगा क्योंकि 10 लेवल का वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखो गुना करते हैं। 15 को 600 90 हो जाएगा। 15 को 6 से गुना करेंगे 90, तो 90 का 0 और बच गया 6। 6 को हम लोग क्या बच गया 9, 12 को 9 से 108, कितना हो जाएगा 108। आप जिस तरह मन करता है उस तरह गुना कर लीजिएगा, लेकिन इतना ही आएगा। ठीक है, हम लोग गुना करने के लिए सुविधा हो, इसी वजह से सबसे पहले 5 वाला संख्या चुनते हैं, क्योंकि 5 ना 2 के साथ गुना होकर 0 बना देता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 6 90 हुआ ना, 90 का हम लोग 0 लिख दिए पहले, बच गया 9। 9 को 12 से गुना करेंगे, 12 9 108 हो गया, तो 108 यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से गुना करने का भी तरीका है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक वृत्त की व्यास दिया गया है। वृत्त का व्यास, ये आपका वृत्त है, व्यास जो इस पार से उस पार 20 से होकर गुजरेगा उसे व्यास कहते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया आपका 21 दिया गया है। वृत्त का व्यास जो होता है हम लोग डी से संकेत करते हैं। डी बराबर कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, तो इसकी परिधि क्या होगा, तो परिधि आपको निकालना है। क्या निकालना है, परिधि निकालना है आपको। परिधि का वैल्यू क्या आएगा आपको निकालना है। तो ए वाला हो गया आपका, जो ए वाला इलाका है, ए वाला सर्कल, इसे हम लोग परिधि कहते हैं, जिसे निकालेंगे। तो देखो डी है इतना, तो हमें क्या त्रिज्या चाहिए परिधि निकालने के लिए। त्रिज्या जो है ना इसका आधा होता है, व्यास का आधा क्या त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा d/2। तो यहाँ पे 21/2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका त्रिज्या। 21/2 त्रिज्या आ गया। हम लोग सूत्र लगाते हैं। वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र आपका हो जाएगा 2πr। यह आपका वृत्त का परिधि का सूत्र है। तो यहाँ पे सिर्फ मान रखना है। इस तरह के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और पाई का मान आप लोगों को पता होता है 22 क्या होता है 7 होता है, पता होगा। और आर का मान दिया गया आपका 21/2। तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कर रहा है। तो 2 से 2 2 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में 21, बच गया 22 गुना 3, यानी आपको 22 को 3 से गुना करके लिखना है। तो आ जाएगा आपका आंसर 66 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग बना पाएंगे ना तो पहले वीडियो को रोक के बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर और मेरा आंसर मैच खाता है कि नहीं, मैच कीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु दिया गया, एक वस्तु 440 रुपया में खरीद कर कितना में खरीदेगा, यानी सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी 440 नहीं है 240 है, कितना है 240 में खरीदा। उसके बाद खरीद कर 300 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, और बेचेगा कितना में, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितना में बेचेगा, तो बेचेगा आपका 300 में बेचेगा। अब देखो हमें लाभ ज्ञात करना है। मान लो तुम कोई चीज 240 में खरीदे और 300 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा। तो देखो तो यहाँ पे 60 का लाभ हो रहा है, यानी 60 रुपया आपका लाभ हो रहा है, ये आपका लाभ हो गया। तो बोल रहा लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ रुपया में नहीं प्रतिशत में पूछा है, तो हम लोग इसे प्रतिशत बना देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका सूत्र होता है आपका लाभ प्रतिशत बराबर, ऊपर में लाभ लिख देना है। लाभ कितना हुआ 60 रुपए का, और हम कितना में खरीदे थे, खरीदने वाला जो माल होगा ना रुपया, उसे नीचे में लिखना है हमेशा। तो 240 आपका नीचे में हो जाएगा। प्रतिशत बनाने के लिए मैंने बताया था 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो इसे कैलकुलेट करना है। तो 0 0 आपका कट जाएगा। अब देखो कहाँ पे कट रहा है,
6 से 4 बार में कट जाएगा, 6 4 24 कट गया। उसके बाद देखो तो और क्या कटेगा, 4 से कट जाएगा यहाँ पे 100 कितना बार में, 25 बार में। तो आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका कितना, 25%। ये हो जाएगा आपका लाभ, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25% लाभ। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। जिसको अगर किसी प्रश्न में दिक्कत होगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों 5 प्रश्न हो चुका, आप सभी के लिए आवश्यक सूचना, जिन दोस्तों को अगर ना कमजोर है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता या फिर समझ में नहीं आता किस तरह का जीके पूछा जाएगा, तो इसके लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया था जिसका प्राइस रखा गया था कितना रुपए, 299 रुपये। इसमें आपको संपूर्ण जीके आपको व्यवस्थित तरीका से मिल जाएगा एकदम एक के एक बाद, और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन मतलब बना नहीं पाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उसमें सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको 600 प्लस क्वेश्चन दिया जाएगा। और सही प्रश्न को आप जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ना 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन टेस्ट की भांति मिलेगा। जो भी बच्चा लेना चाहता है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया ना, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर डेमो वीडियो चाहिए ना, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको लिखना है हाई करके डेमो वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डेमो वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। उस तरह से आप अगर लेने का मन हो तो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये था आपका जानकारी। देखिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक आयत का लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया आपका लंबाई कितना दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चौड़ाई यानी बी का मान दिया गया, कितना दिया गया आपका 18 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, आयत का परिमाप निकालना क्या है हमें, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरा मैथ बहुत कमजोर है, समझ में नहीं आता, इसलिए उसी को टारगेट करके बनाया गया। बहुत सारा बच्चा जो है ना 10 पास करके मतलब पढ़ाई छोड़ दिया है ना, तो वो समझ में नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उसको अगर आप रेगुलर देखेगा ना तो कुछ देर उसको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप पूछा है तो ये आपका आयत हो गया, ठीक है। लंबाई 12 है तो लंबाई 12 हो जाएगा। और आपको अभी जस्ट बताया कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चौड़ाई कितना है यहाँ पे 18 है, तो ये भी 18 देंगे और यहाँ पे 18 देंगे, ठीक है। परिमाप बराबर सूत्र होता है आपका चारों भुजा का योग। तो चारों भुजा का जो भी जोड़ के लिख देगा ना आंसर हो जाएगा। चारों भुजा के जोड़ने कितना हो जाएगा, देखो 12 18 कितना 30 और इन दोनों मिला 30 कितना हो जाएगा, टोटल 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सूत्र भी है। सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिख देना है, ब्रैकेट में आपको L + B, यही तो सूत्र है, ठीक है। उसी को 2 बार लिख देना है सिर्फ। तो चलिए इसे सेट करके बना के दिखाते हैं आपको। 2 हो गया, यहाँ पे L का मान जैसे दिया गया आपका 12 और यहाँ पे B दिया गया 18, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 30, आ जाएगा आंसर कितना, 30 को 2 से गुना 60, ये हो गया आपका आंसर। देखो ये वाला आपको ना सूत्र में बैठा के दिखाए और यहाँ पे सिंपल से आपको बताए कि इस तरह से आप सीधा आप माइंड में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, चार भुजा जोड़ लो, परिमाप निकल गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है, 750 का 20%। 750 का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, का मतलब गुना। कह रहा है कितना परसेंट, 20%, 20%। उसके बाद दिया गया प्लस 90 का मतलब क्या लिखेंगे, गुना लिख देंगे हम लोग। 90 का क्या पूछ रहा है, 40%। 40% बराबर आपको निकालना है, इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 750 है, 750 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, गुना 20। आपको बताए हैं कि प्रतिशत हटाने से नीचे में 100 आ जाएगा और प्रतिशत लगाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे 90 है तो 90 लिख देंगे, यहाँ पे गुना 40 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40% है, ठीक है, छूट गया है। तो 40 और प्रतिशत यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया। अब नीचे में तो बचा नहीं कुछ, दोनों गुना करें, 75 को 2 से गुना करें कितना, 150 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 0 कट गया, यहाँ पे भी 1 0 कट गया, बचा 9, बचा 4 को 9 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36।
इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे हम लोग 150 और 36 कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। कितना 186। ये हो गया आपका आंसर, यानी क्या आ जाएगा 186। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे सॉल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 25 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। उसके बाद कह रहा है चाल दिया गया आपका, स्पीड कितना दिया गया आपका, स्पीड दिया गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दिया गया है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 25 सेकेंड में दूरी, यानी टाइम भी आपका दिया गया। टाइम बराबर क्या दिया गया आपका 25 सेकेंड दिया गया आपका, 25 सेकेंड दिया गया है। अब हमें निकालना है दूरी। तो देखो यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसे चेंज करो या फिर इसे चेंज करो, दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, इसे मीटर प्रति सेकेंड बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकेंड में है। तो मीटर प्रति सेकेंड बनाने का आपका सूत्र है, संख्या को आपको क्या करना 5/18 से गुना करने पे मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो जस्ट उसका उल्टा करना है, ऊपर में 18 नीचे में 5। तो हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। 18 से कट जाएगा कितना बना 18 4 72, 4 को 5 से गुना आ जाएगा 20, यानी आपका हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड। देखो अब यहाँ पे आ गया मीटर प्रति सेकेंड में और यहाँ पे भी टाइम आ गया आपका सेकेंड में। तो देखो तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो डी बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुना समय। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। तो देखो तो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड आपका 20 का दर है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना है आपका 25 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 25 लिखेंगे, दोनों गुना करेंगे। 25 का घर 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। और एक जीरो है यहाँ पहले से, तो जीरो लगा देंगे हम लोग 2 से गुना करके। तो गुना करने के बाद आ गया आपका 500 मीटर। ये हो गया आपका 500 मीटर दूरी आपका तय करेगी, डी का मान निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। आप 9 नंबर क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सोहन किसी कार्य को 24 दिनों में तथा मोहन उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सोहन कितना में, सोहन कह रहा है 20 दिनों में, ये 24 दिनों में, और मोहन जो करेगा 20 में करेगा। मोहन कितना में करेगा 20 में। उसके बाद तो कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, दोनों ना एक ही साथ आएगा उस कार्य को करने में, तो कितना दिन में करेगा। तो मैंने इसका एक सूत्र बताया था आप लोग को, जब भी दोनों मिलकर करेगा क्या करना है आपको। यहाँ पे सूत्र है इसका आपका a इंटू बी, और नीचे आपका a प्लस बी, ये आपका सूत्र है। ठीक है, इसमें आपका मान रखने से आ जाएगा। तो देखो तो मान रखते हैं इधर हम लोग। तो ए का मान कितना है, ए कितना दिन में कर रहा है, सॉरी हाँ, ए मतलब क्या पहला वाला और बी मतलब बाद वाला। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो 24 हो जाएगा यहाँ पे, 24 गुना है तो गुना देंगे, और बी कितना दिन में कर रहा है 20। बी मतलब कौन, मोहन को बी मान लिए। नीचे में दोनों का प्लस है तो प्लस करके लिख देंगे। तो यहाँ देखो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, या फिर एक बार लिखना पड़ेगा, तो सीधा हम लोग लिख देते हैं जोड़ के। 20 और 24 कितना होगा आपका 44 आ जाएगा। सीधा हम लोग जोड़ के लिख दिया। ठीक है, ए और बी को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। देखो 4 से कर रहा है, 4 से कितना माने 4 6 के 24, 4 से 4 एक 4, 4 एक 4, 11 बार में। अब नहीं कट रहा है तो हम लोग गुना करके लिख देंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, और एक जीरो है तो 120 आ गया, नीचे में 11। तो इतना दिनों में करेगा। इसे आप लोग भाग भी दे सकते हैं या फिर बटे में रहेगा, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 120/11। या तो फिर भाग दे सकते हैं, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 पूर्णांक 10 बच जाएगा, नीचे में 11, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा ऊपर में 10 आएगा, 10 पूर्णांक 10/11, ये आपका आंसर आएगा। इतना दिन में करेगा। अब हम लोग देखते हैं आज का आखिरी सवाल। और जिन दोस्तों ने वीडियो लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिएगा। जितना यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है आपके कह रहा है एक त्रिभुज है, ए वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ए अगर ए होगा तो ए बी होगा, और दोनों मिलकर जो बनाने वाला कोण है ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, ए होगा तो ए भी आपका ए हो जाएगा, और उन दोनों भुजा द्वारा निर्मित कोण, इन दोनों भुजा मिलकर जो कोण बना रहा है, तो कहाँ पे ये वाला कोण बना रहा है, इसका मान कह रहा है 90 डिग्री होगा, यही कहा गया है। उसके बाद आगे देखिए, तो उसे क्या कहेंगे, तो इस त्रिभुज को ना हम लोग क्या कहेंगे, तो आपके ऑप्शन जिस प्रकार से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, तो दो भुजा समान है तो समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, सम मतलब समान, सम और दो भुजा समान है इसलिए समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे एक चीज और समझिएगा आप लोग, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहेगा ना, ये मान लो 90 डिग्री नहीं है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो सोल्व हो गया। ये भी आपका ये है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ठीक है। इस तरह के ही प्रश्न आपका चौकीदार के एग्जाम में पूछा जाएगा। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपका रैंक करें। अगर वीडियो चलता है ना 2000-4000 तो बनाने में भी अच्छा लगता है, आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। और जिन दोस्तों को अगर स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना हो ना, तो कर लीजिएगा। उस तरह का कोर्स आपको यूट्यूब में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है।